ये है शांतिपुर, एक छोटा प्यारा शांत गांव। इस गांव में एक आदमी रहता था, चंदन। दिल का साफ, स्वभाव का सरल और मछली करी पकाने में उस्ताद। चंदन रोज सुबह मछलियां खरीदने मार्केट जाता था। चंदन भाई, आज की ताजी मछली देखो, बड़ी बढ़िया है। हाँ भैया, गांव वालों को खिलाना है, सबसे अच्छी ही देना। मैं तो करी बनाने के लिए स्वादिष्ट और ताजा मछली ही खरीदता हूँ, ताकि खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगे। और चंदन मछलियां खरीदकर घर की तरफ चल देता है। चंदन करी बनाने लगता है और सोचता है, अच्छी मछली, सही मसाले, तभी बनती है असली स्वाद वाली करी। चंदन 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाता था और चंदन का खाना लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगता था। अरे चंदन बेटा, 10 रुपए में इतना सब दे देता है तू, ये भी कोई बात हुई? काका, आप लोग खाओ, खुश रहो, बस यही काफी है मेरे लिए। अरे बेटा, 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट खाना कौन खिलाता है? आप गांव वालों की सेवा करना ही मेरा फर्ज है। वाह, मजा आ गया आज तो। चंदन काका के हाथों के खाने की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। धनराज दूर खड़ा सब देख रहा है, ईर्ष्या में भरा। अरे ये तो बेवकूफ है, मैं होता तो 50 रुपए में बेचता। अगर रेसिपी हाथ लग जाए ना, बस मेरी किस्मत खुल जाएगी। धनराज चंदन के पास मुस्कुराते हुए आता है। चंदन भाई, आपकी करी तो स्वर्ग जैसी लगती है। अगर आप मुझे नुस्खा बता दें तो मैं इसे बड़ी प्लेट में 50 रुपए में खरीदूंगा। धनराज, नुस्खा नहीं मिलेगा, लेकिन प्लेट चाहिए तो 10 रुपए में खा सकते हो। इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है चंदन। मुझे पता है मुझे क्या करना है। और धनराज गुस्सा होकर घर लौट जाता है। एक दिन की बात, जब चंदन घर लौट रहा होता है, तब धनराज उसका पीछा करने लगता है। ओ, आज तो बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। ऐसा करता हूँ, आज सो जाता हूँ, आज कुछ नहीं बनाऊंगा। ओहो, ये तो सो गया। अब मेरे हाथ में नुस्खा कैसे लगेगा? धनराज जी देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। और धनराज वहां से गुस्सा होकर वापस लौट जाता है। धनराज, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। कितना भी पीछा कर लो, लेकिन मेरा राज नहीं जान पाओगे। अगले दिन चंदन के ठेले पर एक नया आदमी आता है और वह 10 रुपए में भरपेट खाना देखकर चौंक जाता है और कहता है, सुनो, 10 रुपये में क्यों बेचते हो? 10 रुपये में मछलियां कौन बेचता है? कहीं मछलियां वासी तो नहीं? देखो, मैं ताजा मछलियां बेचता हूँ। खाना है तो खा लो, वरना झूठी अफवाह मत फैलाओ। यह सुनकर ग्राहक गुस्सा होकर लौट जाता है। जब अगले दिन चंदन ठेला लेकर आता है तो देखता है कि किसी ने एक बोर्ड लगा दिया है और उस पर लिखा है, चंदन वासी मछली बेचता है। चंदन यह देखकर शॉक हो जाता है। कुछ देर बाद चंदन का दोस्त रमेश वहां पर आता है और देखकर पूछता है, चंदन, ये बोर्ड किसने लगाया है? ये सब किसने किया है? पता नहीं रमेश, लेकिन लगता है लोगों को मेरी सच्चाई खटक रही है। मैं तेरे साथ हूँ भाई, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पता नहीं ये सब करके क्या मिल जाता है। और चंदन उस बोर्ड को उखाड़ कर फेंक देता है। चंदन पूरे दिन ठेले पर खड़ा रहता है, कोई ग्राहक नहीं आता है। पता नहीं आज कोई ग्राहक क्यों नहीं आया। लगता है लोग अफवाह को सच मान गए हैं। लगता है लोगों ने बोर्ड पर लिखी हुई अफवाह को सच मान लिया है। खैर छोड़ो, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। थोड़ी देर में वहां पर रमेश आता है।
एक प्लेट मेरे लिए, बाकी सबको छोड़। मैं तेरा असली दोस्त हूं। आजा, दोनों साथ बैठकर खाते हैं। चंदन और रमेश दोनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। ये करी वैसे भी खराब हो जाएगी, मुझे दे दे, मैं घर ले जाऊंगा। ले जा भाई, अगर घर में काम आ जाए तो अच्छा है। रमेश बची हुई करी घर को ले जाता है। रमेश के जाते ही कुछ देर बाद चंदन के पास दो आदमी आते हैं। चंदन, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है। गांव वाले तुम्हारा जवाब चाहते हैं। अचानक सरपंच जी ने मुझे क्यों याद किया? इस बात का तो पता नहीं, सरपंच जी के पास जाकर ही पता चलेगा। ठीक है, फिर चलो। तीनों मिलकर सरपंच जी के पास चल देते हैं। पंचायत रखी जाती है। पंचायत में गांव के काफी लोग थे। चंदन, लोग कहते हैं तुम बासी मछली खिलाते हो और 10 रुपये में क्यों बेचते हो? बाकियों की तरह 50 रुपये में क्यों नहीं? हाँ, सच बोलो। अब सच क्यों नहीं बोल रहे? हराम के पैसे लेकर हर कोई चुप हो जाता है। अगर किसी को मेरी करी से बीमारी हुई हो, आज ही मैं अपनी जमीन उसके नाम कर दूंगा। अगर मैं वासी मछलियों की करी बेचता हूं तो कभी ऐसा हुआ है क्या? तो आज मैं अपनी सच्चाई बता ही देता हूं। 5 साल पहले मैं एक ढाबे में काम करता था। मालिक बहुत कंजूस और लालची था। एक दिन उसके लालच की वजह से उसका पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो गया। मरने से पहले उसने मुझे बुलाया, कहा मेरी गलत कमाई, गरीबों पर खर्च करना, सस्ता खिलाते रहना और जब भी लोग तुम पर शक करें वह गांव छोड़ देना। उसने अपना सारा पैसा मुझे दे दिया और कहा कि जब तक पैसा खत्म ना हो जाए गरीबों को पेट भर खिलाते रहना। यही मेरी इच्छा है। और ये सुनकर गांव वाले एकदम शांत हो जाते हैं। अब मुझे लगता है ये गांव छोड़कर जाने का वक्त आ गया। बेटा, हमें माफ कर दो। बिना कुछ जाने हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और चंदन बेटा, तुम गांव मत छोड़ो। और सभी गांव वालों का सिर झुक जाता है। धनराज सब बातें दूर खड़ा सुन रहा था। चंदन की बातें सुनकर बहुत पछतावा करता है और कहता है, ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? चंदन तो बहुत अच्छा आदमी है। अगली सुबह को चंदन गांव छोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी रामू काका दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, चंदन बेटा, तुम गांव छोड़कर मत जाओ। और थोड़ी देर बाद चंदन का दोस्त रमेश भी वहां आ जाता है। भाई, एक बार रुक जा। मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मेरी बात मान ले। मेरी जिम्मेदारी है, जहां शक होगा मुझे आगे बढ़ना होगा। नेकी को जगह बदलनी पड़ती है पर रुकती नहीं। चंदन किसी के कहने पर नहीं रुकता है और वह गांव छोड़ देता है। शांतिपुर छोड़ने के बाद चंदन एक नए गांव पहुंचा। लंबा रास्ता तय करने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाया। हे भगवान, बस इतना चाहिए कि लोग मेरी नीयत समझें। एक मजदूर पास आता है। भाई, क्या सच में 10 रुपए में मछली करी मिलेगी? हाँ भाई, पेट भर कर मिलेगी। मजदूर खाता है और मुस्कुरा देता है। इतना स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। भगवान तुम्हें खुश रखे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया आता है। मुखिया कहता है, इतना सस्ता क्यों देते हो? इससे तुम्हें नुकसान नहीं होता है क्या? क्योंकि गांव में कोई भूखा ना रहे। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। हमारे गांव में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह चंदन की दुकान पहले से और भी ज्यादा चलने लगती है और चंदन हंसी खुशी रहने लगता है। अब गांव वाली भी चंदन से खुश रहते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है
नेकी को गांव नहीं चाहिए, नेकी को बस दिल चाहिए। जहां भूख होगी वहां चंदन जैसे लोग जरूर पहुंचेंगे।